नमस्कार, जय हिंद। दिस इज सुमित कुमार वर्मा फ्रॉम सुमित अवध एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। आज सोशल साइंस पर वार होगा। सुमित सर 75 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों का लेकर आए हैं। अगर आप लोग ये प्रश्नों को कंसंट्रेट होकर अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके 20 में 17 से 18 अंक यही से आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें और आप लोग एक पेन कापी लेकर कंसंट्रेट होकर बैठ जाइए ताकि आप क्वेश्चनों को नोट करें, ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताने का प्रयास करें। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 1893 में गए थे। आपको कैसे याद करना है, तो आपको एक हम तरीका बता रहा हूँ याद करने का। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका तैर कर गए थे, आप समझने के लिए बताया जा रहा है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका तैर के गए थे, तो 93 से तैर के गए, 93 में तैर के गए। जेता से 93 ता से तैर कर, इस तरह आप याद कर लो। 93 में तैर कर गए। क्लियर। अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे, तो आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे, तो समझो 15 दिन बाद वापस लौटे। आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये वास्तव में नहीं है, रियलिटी में। गांधी जी 15 दिन बाद लौटे, तैर कर गए थे 93 में, 15 दिन बाद लौटे। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब जैसे क्वेश्चन दिखे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब लौटे, 15 दिन बाद लौटे, 15 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 में। इसको कैसे याद करोगे, मतलब जब अंग्रेज लोग थे तो गांधी जी ने कहा बस करो। अब 19 में बस, 20 से बस, 20 बस, 20 बस, इस तरह आप लोग याद कर सकते हो। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब जलाया गया, तो 7 से 27 होता है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपको याद कराने का पूरा तरीका यहाँ बताया जा रहा है ताकि आप सन वहाँ ना भूलें। क्लियर। पांचवा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था खिलाफत आंदोलन, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन। छठा क्वेश्चन स्क्रीन पर है और सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग इनको अच्छे से तैयार करना। भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया, तो आपका राइट आंसर चला जाएगा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 7 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा नमक कानून तोड़कर। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा गाया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था। और राष्ट्रगान कौन गाया था, आ जाए क्वेश्चन, तो आपका राइट आंसर चला जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो।
तो क्वेश्चन नंबर 9 आ गया आपका, करो या मरो का नारा किसका था? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10, 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत से, दूसरा ऑप्शन है साइमन कमीशन का भारत आना, तीसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन की शुरुआत, चौथा ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 से संबंधित है। अभी तक हमने महात्मा गांधी से जुड़े प्रश्नों को देखा। अब हम कृषि से संबंधित फसलों को पढ़ेंगे। तो रबी की फसल की ट्रिक क्या है, पहले इसकी हम ट्रिक को देख लेते हैं। रबी की फसलें ट्रिक क्या है, ट्रिक को पहले समझो। ट्रिक है रवि अराजू के सच्चे गम में डूबा। रवि अराजू के सच्चे गम में डूबा। तो यहाँ पर रबी फार हो जाएगा रबी की फसल। रबी फार रबी की फसल। अराजू के लिए आ से आलू, रा से राई, जा से जौ, सा से सरसों, चा से चना, गा से गेहूं, में डूबा यहाँ साइलेंट है। क्लियर? आपको रबी की फसलें याद हो गई होंगी। रबी अराजू के सच्चे गम में डूबा, ये आपकी ट्रिक है। अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो। खरीफ की फसल की ट्रिक क्या है? महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। तो खरीफ की फसल की याद करने के तरीका, म से मक्का, हा से हर से अरहर, गा से गन्ना, क्योंकि हर पीछे तो इसमें अरहर में भी है, धे से धान, दिल से तिलहन, दिल तिल एक में और है इसलिए दिल से तिलहन, बा से बाजरा, जा से ज्वार। तो आपको सब याद हो गया होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना तय है। फसल से क्वेश्चन आना तय है। तो आप लोग को ट्रिक बता दे गई है। इसी तरह आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस तरह आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो आपको अभी बताया गया था रबी अराजू के सच्चे गम में डूबा। सच्चे चा आया, चा से चना हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ऐसे करेक्ट चला जाएगा। राइट? समझ में आया? कोई डाउट? एनी डाउट? नो डाउट। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो ऑप्शन नंबर ए कपास, ऑप्शन नंबर बी धान, ऑप्शन नंबर सी चना, ऑप्शन नंबर डी खागा दोनों। हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर डी खागा दोनों। कैसे? महर के गधे ने, धे से धान भी आएगा, महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। तो आपका खा और गा दोनों। कैसे? आपका कपास हो जाए महर के गधे ने। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल बताना है। रबी की फसल क्या ट्रिक क्या थी? रबी अराजू के सच्चे गम में डूबा, गा से गेहूं हो जाता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो आपका राइट आंसर चला जाएगा जूट के साथ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे,
ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में कि गुजरात में कि राजस्थान में कि बिहार में? तो आपका राइट आंसर चला जाएगा काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है काली मिट्टी। और सबसे ज़्यादा कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो आपका राइट आंसर चला जाएगा काली मिट्टी। ये क्वेश्चन हमने नहीं लिया है, लेकिन आपके पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? आप लोग नोट कर लो। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। इस किस राज्य में पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तो आना है। क्लियर? आप लोग इसे नोट करें, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर नहीं हो पाया है। भूमि एक संसाधन है। तो भूमि एक कैसा संसाधन है? मानव निर्मित है कि प्राकृतिक है कि सौर ऊर्जा से निर्मित है कि इनमें से कोई नहीं? तो भूमि आपको पता है मनुष्य तो नहीं बनाया है, ये तो प्रकृति ने बनाया है भूमि को। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कौन सा मिट्टी नहीं है, यही आपसे पूछा है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर है काली, ऑप्शन नंबर बी है पीली, ऑप्शन नंबर सी है लेटेराइट, ऑप्शन नंबर डी है सीमेंट। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा सीमेंट के साथ। सीमेंट एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? अजैविक जिसमें जीवन न हो। तो आपको पता है, देख कर ही ऑप्शन मार दोगे। चट्टान, चट्टान में कोई जीवन नहीं है। मछली और आपका जो पशु है, पौधे हैं, सब में जीवन है। पंजाब में खेती निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर चला जाएगा अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण संसाधन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका पवन ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर बी है जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर सी है वन, ऑप्शन नंबर डी है जल। तो राइट आंसर चला जाएगा जीवाश्म ईंधन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दक्कन के पठार में कि मालवा प्रदेश में कि ब्रह्मपुत्र घाटी में कि थार रेगिस्तान में? तो आपका राइट आंसर चला जाएगा दक्कन के पठार में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। तो ऑप्शन नंबर ए पवन, ऑप्शन नंबर बी हिमनद, ऑप्शन नंबर सी जल, ऑप्शन नंबर डी पशुचारण। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा हिमनद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चिपको आंदोलन संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से कि जल संरक्षण से कि वन संरक्षण से कि वायु संरक्षण से? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी वी वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा पश्चिम बंगाल में। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में
पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में कि तमिलनाडु में कि हिमाचल प्रदेश में कि राजस्थान में? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा फ्रांस से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। फ्रांस की क्रांति हुई। ऑप्शन नंबर ए 1788, ऑप्शन नंबर बी 1789, ऑप्शन नंबर सी 1790, ऑप्शन नंबर डी 1787। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी से कि इटली से कि फ्रांस से कि इंग्लैंड से? तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? आप लोग राइट आंसर बताइएगा। तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कोई डाउट, एनी डाउट, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर आप लोग बताइएगा। वाशिंगटन कि जिनेवा कि न्यूयॉर्क कि ऑस्ट्रेलिया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर न्यूयॉर्क। पंचायती में भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1980 कि 1990 कि 1992 कि 1904? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए 27 कि ऑप्शन नंबर बी 29 कि ऑप्शन नंबर सी 28 कि ऑप्शन नंबर डी 30? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 28। वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 8, आंसर नंबर 8 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर ए केंद्र एवं राज्यों के मध्य? तो हाँ, आपका राइट आंसर होगा केंद्र एवं राज्यों के मध्य। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर चला जाएगा जिनेवा। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, न्यूयॉर्क। भारत में उपयुक्त संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा 1986। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना
कहाँ हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर जाएगा जिनेवा। मुख्यालय था जो न्यूयॉर्क था। जिनेवा, स्थापना जिनेवा में हुई थी। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकसित देश। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है? तो ऑप्शन नंबर ए पूंजी, ऑप्शन नंबर बी लाभ, ऑप्शन नंबर सी सेवाएं, ऑप्शन नंबर डी कर। तो राइट आंसर चला जाएगा आपका पूंजी। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दो देशों के मध्य, ऑप्शन नंबर बी दो प्रदेशों के मध्य, ऑप्शन नंबर सी दो नगरों के मध्य, ऑप्शन नंबर डी दो गांवों के मध्य। तो विदेशी तो जान लो, विदेश की तरह एक देश से दूसरे देश में जाना। तो विदेशी दो देशों के मध्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ये कहाँ हुई थी? जिनेवा में। लेकिन अब पूछा है कब हुई, तो 1 जनवरी 1995 में हुई थी। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? तो आपका राइट आंसर है बी, 1 जनवरी 1995। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्यमों के स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 48 से निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी एक्ट योजना चलाई गई? 48 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी एक्ट योजना चलाई गई? तो आपका राइट आंसर होगा 2008 कि 2010 कि 2005 कि 2000। तो आपका राइट आंसर होगा 48 नंबर क्वेश्चन का 2005। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? निम्नलिखित में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आपका राइट आंसर होगा जो हरियाणा राज्य है, वहाँ प्रति व्यक्ति की आय सर्वाधिक है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है 10 दिसंबर कि 5 सितंबर कि 14 नवंबर कि 15 अगस्त। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा 10 दिसंबर। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई 2005 में कि 2006 में कि 2008 में कि 2015 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2008 में हुई। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राज्य में आपको बताना है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, धर्म का कोई स्थान नहीं कि एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास कि केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता कि सभी धर्मों का सम्मान समझना। आपका राइट आंसर चला जाएगा सभी धर्मों का सम्मान समझना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर चला जाएगा मेजनी। मेजनी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा 1815 कि 1802 कि 1804
कि 1806। तो इसका राइट आंसर होगा 1848, क्योंकि यहाँ पर आंसर ऑप्शन जो है गलत लिखे हैं, वो ऑप्शन नहीं दिया गया है सही वाला। तो आपका ऑप्शन नंबर 1848 कर लो। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 में हुई है। आप लोग इसको नोट कर लो, जहाँ पर विकल्प सारे गलत दिए हैं। जर्मनी का एकीकरण श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? जर्मनी का एकीकरण श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑटो वन बिस्मार्क को, ऑप्शन नंबर बी काइजर विलियम प्रथम को, कि ऑप्शन नंबर सी हिटलर को, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑटो वन बिस्मार्क को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्वेश्चन जो आपका है 1848 की फ्रांसीसी राजक्रांति के फलस्वरूप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गणतंत्र की स्थापना हुई, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणतंत्र की स्थापना हुई। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो आपका राइट आंसर चला जाएगा महामंदी का प्रारंभ ऑप्शन नंबर 1929 होगा। 1929 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है, तो राइट आंसर होगा हिमनद। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर होगा बॉक्साइट की अभ्रक की लोह एक्स है, यहाँ पर लोट नहीं है, लोह एक्स की तांबा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अभ्रक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपका है। झरिया प्रसिद्ध है, झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए? लोह एक्स के लिए, कि कोयले के लिए, कि तांबा के लिए, कि बॉक्साइट के लिए? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी कोयले के लिए, कोयला के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों के लिए, कि फिल्मी सिटी के लिए, कि गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाए तेल शोधक कारखानों के लिए। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। निम्न में से कौन दो दूर स्थित स्थान पूर्व पश्चिम ग्वालियर से जुड़े हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर भी सिलचर तथा पोरबंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट स्थित है जो अतः स्थलीय अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो आपका राइट आंसर चला जाएगा विशाखपट्टनम। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? तो निर्यातक किस वस्तु का नहीं है? उर्वरक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा 22। निम्नलिखित में से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? ऑप्शन नंबर ए विधान सभाओं में, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा में, ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज संस्थाओं में, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में कुल कितने संघ राज्य हैं? तो आपका राइट आंसर चला जाएगा भारत में कुल कितने संघ राज्य है? आपका राइट आंसर होगा 28।
संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका लास्ट क्वेश्चन है केंद्र एवं राज्यों के मध्य। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। बड़ी मेहनत से वीडियो तैयार की जाती है, तो आपके एक लाइक व एक सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।